भूपेश बघेल के घर आज सुबह ही ईडी ने छापामारी की है। आज जो है सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची, 14 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हर केस में हुई है। उस सरकार में जो अलग अलग तरीके के घोटाले हुए, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, शराब घोटाले में कवासी लखमा जो भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री थे, किसी न किसी माध्यम से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के पास पहुंचा है। अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो ये बड़ी गिरफ्तारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर आज सुबह ही ईडी ने छापामारी की है और कार्रवाई अभी तक जारी है। इन पूरे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे सर है, जो बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। सर, आज ईडी जो है भूपेश बघेल के घर में छापामारी की है, क्यों पहुंची ईडी उनके यहाँ? देखिए, जो भूपेश बघेल की सरकार थी, पिछले 5 साल जो सरकार चली है, उस सरकार में जो अलग अलग तरीके के घोटाले हुए, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, इस मामले को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग जो सबसे बड़ा इशू है ईडी का, मनी लॉन्ड्रिंग, उस मामले को लेकर आज जो है सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची और भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनके करीबी लोगों के 14 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। और ईडी की टीम, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो समझेंगे कि शराब घोटाले में कवासी लखमा जो भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया ईडी ने और उनसे तमाम चीज़ें, दस्तावेज, जानकारियां मिली हैं। उसके आधार पर ये आगे की कार्रवाई की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि मनी जो शराब घोटाले की हो या फिर महादेव सट्टा ऐप की हो, वो पैसा किसी न किसी माध्यम से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के पास पहुंचा है और आज ईडी उसी मामले की जांच करने के लिए पहुंची है। ये कहा जा सकता है क्या सर कि जो कवासी लखमा से पूछताछ की गई है, उस पर जो भी सुराग मिलेंगे उसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है? निसंदेह अभी जो ईडी की प्रारंभिक जानकारी आ रही है, ईडी के सोर्सेज जो प्रारंभिक जानकारी दे रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हर केस में हुई है। चाहे आप शराब घोटाला देखें, डीएमएफ घोटाला देखें, महादेव सट्टा ऐप देखें, हर मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और ईडी का आरोप है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हैं। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो छापा पड़ा है वो चैतन्य बघेल के पास घर पर पड़ा है। चैतन्य बघेल से पूछताछ हो रही है और उसमें चैतन्य बघेल क्योंकि बिल्डर हैं, रियल एस्टेट का बड़ा काम करते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि रियल एस्टेट कारोबार में चैतन्य बघेल ने इस पैसे का इस्तेमाल किया है। दूसरी जो प्रमुख जानकारी आ रही है वो ये है कि भूपेश बघेल, क्योंकि कांग्रेस जो ट्वीट कर रही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस जो कह रही है कि भूपेश बघेल को पिछले दिनों कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, पंजाब का प्रभारी बनाया, तो पंजाब में कांग्रेस को जिस तरीके से, भूपेश बघेल का कहना है, उन्होंने ट्वीट किया है कि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो रही है, उससे घबराकर ये पूरी कार्रवाई की गई। हालांकि ये पूरा जो मामला है वो छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले पर आधारित है। उसी घोटाले की जांच के आधार पर किया जा रहा है। सर, पिछली कार्रवाई जो देखी गई, कवासी लखमा को अंदर किया गया, उससे संबंध जोड़ा गया हरीश कवासी का, उसमें भी बाप बेटी की जोड़ी थी। यहाँ पर भी भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल की बाप बेटी की जोड़ी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हरीश लखमा और कवासी लखमा दोनों पॉलिटिकल लोग हैं। कवासी लखमा लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे, हरीश लखमा जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, पॉलिटिकल है। लेकिन चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल में अंतर, उस मामले से अंतर ये है कि चैतन्य बघेल का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, विशुद्ध रूप से कारोबारी हैं। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है, जैसे कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को जब गिरफ्तार किया गया तो सूर्यकांत ने कहा कि मेरे ऊपर दबाव बना रही है ईडी कि आप इस मामले में भूपेश बघेल का नाम लें, कोयला घोटाले में बंद है सूर्यकांत तिवारी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ये प्रिजम्पशन बनाना चाहती है, एक माहौल बनाना चाहती है कि अनधिकृत तौर पर दबाव बनाकर जो ईडी जिन लोगों को पकड़ रही है उन पर दबाव बनाकर ये इस पूरे चेन को भूपेश बघेल तक ले जाना चाहती है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है। खास बात यह है कि भूपेश बघेल को अभी राष्ट्रीय चेहरा बनाया कांग्रेस ने, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, पंजाब की प्रभारी बनाया है। भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे और छत्तीसगढ़ का अगर देखें तो 10 साल तक भूपेश बघेल के इर्द गिर्द ही छत्तीसगढ़ की राजनीति चलती रही है। आप 7 साल पहले सीडी कांड की बात करें, सीडी कांड में भूपेश बघेल को अभी 3 दिन पहले ही बरी किया गया है। उसमें ये आया कि भूपेश बघेल के ऊपर कोई आरोप नहीं है, उसके बाद ये मामला आता है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि भूपेश बघेल ने
पीएम आवास का मुद्दा अभी शुक्रवार को उठाया था, विधानसभा का जो आखिरी दिन था शुक्रवार को उठाया था, और आज जो है उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई पड़ रही है। कवासी लखमा ने सुकमा के भ्रष्टाचार को उठाया था, उसके बाद ईडी की कार्रवाई हुई। तो कांग्रेस एक पक्ष ये बोल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है, आपने भी सुना, हमने भी सुना। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार किए तो कार्रवाई होगी, और भ्रष्टाचार नहीं किए तो डर क्यों रहे। मतलब बीजेपी का स्टैंड भी क्लियर है और कांग्रेस का भी स्टैंड क्लियर है। राजनीतिक षड्यंत्र की बात कांग्रेस कर रही है लगातार, और हमेशा देखा गया है, उन्होंने कहा, कांग्रेस कहती है कि चुनाव था इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। अब तो चुनाव भी सारे खत्म हो चुके हैं और ऐसी कोई भी आगे बड़े इवेंट नहीं आने वाले हैं, फिर भी ये कार्रवाई जारी है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ईडी को जो मिल रहे हैं सुराग, जो भी घोटाले होंगे, घपले होंगे, उसको लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। तो इस ऐसे में कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, ईडी की कार्रवाई को चुनाव से जोड़ना गलत है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले ईडी बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई की और एक भारी बहुमत वाली 72 विधायकों वाली कांग्रेस की सरकार गिर गई, 35 विधायक बचे। तो उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि गलत तरीके से एक माहौल बनाया ईडी ने कार्रवाई करके, उस माहौल का इस्तेमाल भाजपा ने किया, वोटरों तक गए और तमाम चीज़ें रही। लेकिन चाहे आप पीएससी घोटाले की बात करें, चाहे अन्य घोटालों की बात करें, घोटाले होते नज़र आ रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, पब्लिक महसूस कर रही है, इसलिए बीजेपी के पक्ष में वोट किया। और अब क्योंकि पंचायत चुनाव कांग्रेस हार गई है, नगर निगम चुनाव हार गई, विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, 5 चुनाव हुए उस विधानसभा चुनाव के बाद, और लगातार कांग्रेस हार रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये इस्टेब्लिश करने में सफल रही है कि जो घोटाले हुए हैं वो वास्तव में हुए हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा कार्रवाई माना जा सकता है, क्योंकि जो विपक्ष है उसके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं भूपेश बघेल। आपने भी कहा कि पिछले 10 साल से उनके इर्द गिर्द ही राजनीति हो रही है, तो ये क्या सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है इसको? देखिए, सबसे बड़ी कार्रवाई इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि भूपेश बघेल का कद बहुत बड़ा है। लेकिन अगर भूपेश बघेल की या उनके बेटे की किसी की गिरफ्तारी होती है तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई। इसको मैं थोड़ा सा दिल्ली के शराब घोटाले से जोड़ना चाहूँगा। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, पहले उनके मंत्रियों को एक एक करके जेल में डाला गया और उसके बाद लास्ट में अरविंद केजरीवाल को डाला गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं। ठीक वैसे ही भूपेश बघेल का देखिए, पहले आईएएस अधिकारी रहे, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया जो राज्य प्रशासनिक सेवा की हैं, ये लोग गए, सूर्यकांत तिवारी, अनवर ढेबर, ये गए जेल में। उसके बाद मंत्री की बारी आई, कवासी लखमा जेल में है। तो अगर ये चेन आगे जाती है और भूपेश बघेल को गिरफ्तार करती है तो बड़ी कार्रवाई होगी। ये जो क्रोनोलॉजी हम देखते हैं कि पहले ईडी समन भेजती है, फिर जांच करती है, फिर पूछताछ होती है और उसके बाद फिर जेल में डाल दिया जाता है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है? क्रोनोलॉजी को समझें तो कवासी लखमा में भी पहले छापा मारा गया, पूछताछ हुई, फिर दूसरी बार उनको समन भेज के ईडी दफ्तर बुलाया गया, तीसरी बार जब बुलाया गया तो जेल कर दिया गया और अभी वो जेल में है। हो सकता है कि आज की कार्रवाई जांच पूरी करने के बाद ख़त्म हो जाए, या ईडी अब क्या करेगी ये तो शाम तक क्लियर होगा। लेकिन अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो ये बड़ी गिरफ्तारी है और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर क्या भूपेश बघेल या चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है? अभी तो प्रारंभिक साक्ष्य जो आए हैं उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ईडी अगर कुछ अच्छे दस्तावेज, क्योंकि ईडी जो कार्रवाई करेगी वो पुख्ता दस्तावेज के आधार पर करेगी, और क्योंकि कवासी लखमा भी पिछले 1.5-2 महीने से जेल में है, इतनी जल्दी छूट नहीं जा रहे हैं, तो ईडी पहले दस्तावेज तैयार करेगी, उसके बाद ही गिरफ्तारी का कदम उठाएगी, मेरा मानना है। हालांकि अब ईडी जो करे वो करे। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मृगेंद्र पांडे सर ने बताया कि ईडी कैसे कार्रवाई कर सकती है, पूरी क्रोनोलॉजी समझाई, और अगर आने वाले समय में भूपेश बघेल या चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो जाती है तो ये सच में बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये कैसे होगी, ये सारी चीज़ों को इन्होंने समझाया है विस्तार से। कैमरा पर्सन मुकेश ठाकुर के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़।